जेडीयू ने पूरी तरह से बीजेपी के सामने खुद को सरेंडर कर दिया है और सब कुछ तय हो गया है, तो जाहिर है बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन इतनी आसानी से ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अभिषेक हमारे सहयोगी बिहार से जुड़े हैं और बहुत ही धमाकेदार खबर के साथ में जुड़े हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार की राज्यसभा में एंट्री हुई है, बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, अभिषेक सबसे बड़ा सवाल यह है। और जेडीयू से जिस तरह के स्वर निकलकर सामने आ रहे हैं, वो एनडीए को, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को झटका देने वाले साबित हो रहे हैं। क्या लग रहा है? नहीं, देखिए हिमांशु, सबसे पहले ये समझने की कोशिश, और हम जैसे बहुत सारे पत्रकार इसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या स्थिति बहुत सामान्य है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच, और ये डील क्या पूरी तरह से लॉक हो चुकी है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और सीएम की कुर्सी भी छोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री होगा। ये सब कुछ क्या इतना आसान है? देखिए, राज्यसभा की 5वीं सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है, और चूंकि तेजस्वी यादव बहुमत के करीब थे, एक वक्त पर लगा कि जब एआईएमआईएम साथ आ गई है, बीएसपी साथ आ गई है, तो 41 विधायक उनके साथ होते हैं और राज्यसभा की एक सीट पर आरजेडी का कब्जा होगा। लेकिन कांग्रेस के 3 विधायकों ने वोट नहीं दिया। अब उसके पीछे की जो कहानी है, उसके पीछे का जो खेल है, तरह तरह के आरोप भी लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही है। आरजेडी के एक विधायक ने वोट नहीं दिया, उसमें जाएंगे तो लंबी बातचीत हो जाएगी, क्योंकि हमारा विषय दूसरा है। तो राज्यसभा की सीट जीत ली है, लेकिन इसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये मामला बहुत आसान है। राज्यसभा की सीट जीत ली है, सीएम की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगी, सीएम की कुर्सी बीजेपी के लिए उतना आसान है क्या? चाय की दुकानों पर जनता दल यूनाइटेड के जो नेता कार्यकर्ता बैठते हैं, उनसे बातचीत से लेकर जेडीयू के कई बड़े नेताओं से हमने बातचीत की कोशिश की है, कल भी की है और आज सुबह से हमारी बातचीत हुई है। बहुत सारे इंटरव्यू भी हमने किए हैं, वो भी अपने चैनल पर हम लाएंगे। एक इंटरव्यू हमारे चैनल पर चल रहा है, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, जिन्होंने हाल ही में जेडीयू ज्वाइन की है, वरिष्ठ नेता हैं। और डॉक्टर अरुण कुमार के बयान का हम जिक्र करें उससे पहले, डॉक्टर अरुण कुमार के बारे में सारे दर्शक जानते हैं, लेकिन उनके बारे में बता दें कि डॉक्टर अरुण कुमार जनता दल यूनाइटेड के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं, समता पार्टी के काल से जुड़े रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस के बड़े करीबी रहे हैं, नीतीश कुमार के मित्र रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ खट्टा मीठा अनुभव उनका रहा है, नीतीश कुमार से दुश्मनी भी हुई, दोस्ती भी हुई, लेकिन जेडीयू के बड़े पुराने नेता हैं। और उन्होंने एक तरह से आज मोर्चा खोल दिया है, उन्होंने नाराजगी जताई है इस बात को लेकर। तो एक तो बात ये समझ में आ रही है कि जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं, जेडीयू के जो नेता हैं, और जेडीयू के कई विधायकों से भी हमारी बात हुई, तो जो नाराजगी है, क्या उस नाराजगी को देखते हुए, उस विस्फोट को देखते हुए, और इस नाराजगी से ये अंदेशा भी है कि राज्यसभा के लिए तो नीतीश कुमार चुन लिए गए हैं, लेकिन जिस दिन सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देंगे उस दिन फिर क्या होगा? राज्यसभा के लिए चुने गए हैं और बीजेपी की मंशा ही यही है कि अपना मुख्यमंत्री हो, तो नीतीश कुमार, बीजेपी तो चाहेगी नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दें और बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, लेकिन जिस दिन ये हुआ उस दिन क्या होगा? पार्टी में कितना बड़ा बवाल होगा और कितनी विस्फोटक स्थिति होगी, और उस स्थिति को जेडीयू संभाल पाने की स्थिति में है कि नहीं है। तो इसको डिकोड करने के लिए जेडीयू के तमाम नेताओं से भी बातचीत हो रही है कि भाई, क्या वाकई जो हमारी समझ है, मेरी अपनी समझ है कि बड़ी विस्फोटक स्थिति होगी जेडीयू में, क्योंकि हमने देखा मुख्यमंत्री आवास के बाहर क्या स्थिति थी जिस दिन नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया, और खुद ही ऐलान भी किया, ट्वीट भी किया कि नहीं, अपनी मर्जी से जा रहा हूं। उसके बाद भी जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं की नाराजगी रुकी नहीं। तो जिस दिन नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे, और ये तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में अब सीएम की कुर्सी जा रही है, तो याद रखिए जेडीयू के पास तो 85 विधायक है, और हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि दूसरा विकल्प भी मौजूद है। ऐसे में क्या होगा? तो आज पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार से हमारी बात हुई, उन्होंने बड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने क्या कहा है उसको पहले सुन लेते हैं, और उसके बाद उनके बयान पर धीरे धीरे हम आएंगे, और फिर इस विषय पर हम आएंगे जिस पर हमारी चर्चा आधारित है। तो बड़ा धक्का लगा इस बात को जानकर कि राज्यसभा में जा रहा है, कि जो लोग भी इस पटकथा को लिखने में हैं वो इस धारा के लिए शुभ संकेत नहीं है। और
यह एनडीए के लिए भी अच्छा नहीं। आपको लगता है कि नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना एनडीए की सेहत के लिए अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है। और इसकी भरपाई यदि वो जाते ही हैं तो जाएं। जो हम लोग को कहीं भी किसी भी तरीके से अच्छा नहीं लगा। उस दिन मैंने काफ़ी मिलने का प्रयास किया, लेकिन हमारी मुलाकात संभव नहीं हो सकी। कहा कि मिलने नहीं दिया गया। क्या आप पटकथा का जिक्र कर रहे हैं? क्या जिन्होंने भी ये पटकथा लिखी और किन्होंने पटकथा लिखी, आरोप किस पर है? ये कई लोग मतलब ये मुझे नहीं मालूम कि किसने लिखा। जिस किसी ने भी लिखा वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एनडीए के जिन किसी साथियों ने इस पटकथा को लिखा है वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार। 25 से 30 फिर से नीतीश, इस नारे को सब लोगों ने गला फाड़ फाड़ करके कहा। क्या हो गया अचानक? अब हमारी आदत से भी मैं लाचार हूँ, सत्य के साथ खड़ा होता हूँ बहुत। तो मैं एक बार पूछना चाहता था, कई लोगों से कहा, वहां तक मेरी पहुंच नहीं हो सकी उस कालखंड में। तो देखिए, डॉक्टर अरुण कुमार से हमारी बातचीत हो रही थी। डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि मुझे तो बहुत धक्का लगा, मुझे बहुत हैरानी हुई, मुझे धक्का लगा। और जेडीयू एनडीए के जिन लोगों ने भी, उन्होंने नाम किसी नेता का नहीं लिया है, लेकिन जाहिर है एनडीए के नेता निशाने पर हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए के जिन लोगों ने भी ये स्क्रिप्ट लिखी है, ये पटकथा लिखी है, उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। ये एनडीए की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं हुआ है। और डॉक्टर अरुण कुमार ने यह भी मांग की है कि नीतीश कुमार राज्यसभा छोड़े। अगर उनको इस्तीफा देना ही है तो राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे। हालांकि नीतीश कुमार ने अभी शपथ ही नहीं ली है, राज्यसभा के तौर पर शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि राज्यसभा छोड़ दे, मुख्यमंत्री की कुर्सी न छोड़े। और अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी ही है तो फिर निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाए। जेडीयू के मतलब जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनके बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो बहुत खुलकर नहीं कहा, लेकिन सधे अंदाज में कहा कि बीजेपी के पास सीएम की कुर्सी नहीं जानी चाहिए, बीजेपी के पास ये पद नहीं जाना चाहिए। और ये बड़ा खुलासा डॉक्टर अरुण कुमार ने हमारे साथ किया है। ये इंटरव्यू पहला इंटरव्यू है 4 PM पर, जब जेडीयू के किसी बड़े नेता ने यह खुलासा किया है कि मुझे उस दिन नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया गया, मैं मुख्यमंत्री से मिलना चाहता था लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया है कि मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, मेरी पहुंच वहां तक नहीं हो सकी, लेकिन इसका मतलब यह है कि मिलने नहीं दिया गया। जेडीयू के एक और बड़े नेता के बारे में मुझे ये जानकारी है, डॉक्टर अरुण कुमार कैमरे के सामने आज उन्होंने कहा है, 4 PM के कैमरे के सामने, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि मिलने नहीं दिया गया। वरना जेडीयू के कई बड़े नेताओं के बारे में खबर है कि उनको मिलने नहीं दिया गया। मुझे पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जेडीयू के एक और बड़े नेता हैं मनीष वर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिनके बारे में कहा गया वो भी मिलना चाहते थे, मिलने नहीं दिया गया। तो ये सारी तो आज से नहीं, ये तो परिस्थितियां बहुत पहले से चल रही हैं कि नीतीश कुमार को आइसोलेट कर दिया गया है। उनसे सिर्फ 2-3 नेता जो ऊपर के ललन सिंह टाइप्स वहीं मिल रहे हैं, वहीं सारी रणनीति तय कर रहे हैं। चुनाव से पहले ये सब चल रहा था और अब वो खुलकर सामने आ रहा है कि हाँ, वो बातें सही थी। और अब भी जो है नीतीश कुमार को बिल्कुल आइसोलेट करके रखा गया है। जब वो राज्यसभा के लिए पर्चा भरने गए थे तब भी हमने देखा कोई बड़ा नेता जेडीयू का नजर नहीं आ रहा। वहां अमित शाह जी नजर आ रहे थे, वहां सम्राट चौधरी थे, बीजेपी के बड़े नेता हैं, और यहाँ पर जेडीयू के बड़े नेता नहीं है। ये तो बड़ी अजीब सी परिस्थिति थी। उस वक्त भी हम लोगों ने इस बात को लेकर चर्चा की थी कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं हाईजैक कर लिया गया एकदम से। बिल्कुल इस तरह की बात, इस तरह की नीतीश कुमार को हाईजैक शब्द का इस्तेमाल तो हम नहीं करेंगे, लेकिन जरूर ये बात कही जा रही है। ये शब्द हम और आप नहीं, आप भी वही कह रहे हैं जो नेताओं के बयान आ रहे हैं। और जेडीयू के हों, जेडीयू के नेता कार्यकर्ता हों, या इस तरह की बात कैमरे के पीछे कोई कर रहा है, कोई खुलकर भी कर रहा है, अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए क्या स्थिति है कि अगर नीतीश कुमार की, अरुण कुमार कोई छोटे नेता नहीं है। अरुण कुमार की ज्वाइनिंग जो जनता दल यूनाइटेड में बड़े तामझाम के साथ हुई है, उनकी घर वापसी हुई है। अरुण कुमार जॉर्ज फर्नांडिस के जमाने से जनता दल यूनाइटेड में है, समता पार्टी में है, नीतीश कुमार के साथ लंबे वक्त तक रहे हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं वो बिहार के। और
अरुण कुमार को मिलने नहीं दिया गया, उनकी पहुंच वहां तक नहीं हो सकी, वो मिलना चाहते थे और मुलाकात नहीं हो सकी, तो जाहिर तौर पर आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह की स्थिति रही होगी। ये कहानी मैं आपको बता चुका हूं, हालांकि इस बात का अंदेशा था और हमने होली के दिन भी दर्शकों को बताया, लेकिन कितनी तेजी में ये स्क्रिप्ट लिखी गई हिमांशु। होली का त्योहार बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है, देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और मेरी इच्छा थी कि एक परंपरा है गांव में, हमारे गांव में, शायद आपके गांव में भी होगी, बसियौड़ा बोलते हैं। होली के अगले दिन झांकी निकलती है, झांकी वगैरह निकलती है, और ऐसे भी जब हम गांव जाते हैं पर्व त्योहार में तो हमारी इच्छा होती है कि थोड़ा 1-2 दिन और रुका जाए, जिनको भी गांव से प्यार होगा। तो मेरी इच्छा थी, मेरी दिली तमन्ना थी कि होली के अगले 1-2 दिन भी मैं रुकूंगा होली में, लेकिन होली के दिन ये सारी चीजें चलती रही, तकरीबन ये तय हो गया। और रात के हमारे सूत्र ने हमें जानकारी दी कि कोई अगर मगर नहीं है, कोई इफबट नहीं है, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, कल नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे, अमित शाह आ रहे हैं, और आप ये खबर चाहे तो चला सकते हैं। ये पक्की जानकारी है, और मुझे जो सूत्रों ने जानकारी दी, हमने वो खबर चलाई। और अगले दिन मेरी इच्छा थी कि मैं होली के 1-2 दिन गांव में रहूं, लेकिन अगले दिन मुझे सुबह सुबह यातायात की भी बहुत परेशानी होती है, आने जाने की भी बहुत दिक्कत होती है, संसाधन नहीं होते हैं, लेकिन होली के दिन सुबह सुबह मुझे पटना पहुंचना पड़ा। और जब मैं मुख्यमंत्री आवास पहुंचा, जो सबसे पहला ठहराव था मेरा, वो जाहिर है मुख्यमंत्री आवास के बाहर था। और वहां जो हमने तस्वीरें देखी, रोना धोना, नारेबाजी, आक्रोश, और वो सारी तस्वीरें हमारे चैनल पर चली है, वो होगी दूसरे चैनलों पर भी चली है। अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ जेडीयू के नेता कार्यकर्ता नाराजगी जता रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, बीजेपी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तो सवाल यह है कि अगर ये स्थिति है तो क्या इतनी आसानी से नीतीश कुमार का इस्तीफा हो जाएगा? एक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, और ये बहुत डंके की चोट पर मैं ये कह रहा हूं, बिना किसी गुरेज के कह रहा हूं, और कैमरे के सामने ये कह रहा हूं कि 4 PM, सिर्फ 4 PM ये जानकारी अपने दर्शकों को दे रहा है। सबसे पहले 4 PM अपने दर्शकों को ये बता रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के जो पूर्व विधायक हैं, चुनाव हारे हुए या जिनका टिकट कटा, जेडीयू के ऐसे बड़ी संख्या में पूर्व विधायक और जेडीयू के कई और नेता, उनकी एक बड़ी मीटिंग होने वाली है कि कैसे जेडीयू को बचाया जाए, कैसे जेडीयू में जो चीजें चल रही है, आप कह रहे हैं आइसोलेट किया गया नीतीश कुमार को, या जो परसेप्शन बना है नीतीश कुमार की नहीं चलती, 4-5 लोग डिसाइड करते हैं, नीतीश कुमार अपनी मर्जी से राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, और जेडीयू पर अब बीजेपी का कब्जा हो गया। ये जो तमाम परसेप्शन है, इसको लेकर बहुत बेचैनी है उन लोगों में भी जिनका जेडीयू से रिश्ता नहीं है, वो पार्टी से जुड़े रहे हैं। और जेडीयू के कई पूर्व विधायकों की एक मीटिंग होने वाली है आने वाले दिनों में, जेडीयू के कई पूर्व विधायकों की एक मीटिंग पटना के एक होटल में होने वाली है, जो जानकारी आज हमें हाथ लगी है। और जाहिर तौर पर यह तय होगा, और पार्टी के कई, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन पार्टी के कई जो नेता हैं, 3-4 बड़े नेता, उनके खिलाफ बिल्कुल अभियान शुरू होने वाला है, मोर्चा खुलेगा, और ये सारी तैयारी जनता दल यूनाइटेड के अंदर चल रही है। तो बड़ा बवाल होने वाला है, विस्फोट होने वाला है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है कि वो, हालांकि मैं ये कह चुका हूं, पहले भी कह चुका हूं, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है, लेकिन अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तब भारतीय जनता पार्टी आसानी से नीतीश कुमार की कुर्सी पर अपने किसी नेता को नहीं बिठा पाएगी। सीएम की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी के हिस्से इतनी आसानी से नहीं आएगी। और खासकर जब आज मैं सुबह कई लोगों से मिला हूं, कई लोगों से हमने बातचीत की है, कल हमारी जेडीयू के एक बहुत बड़े नेता से बातचीत हुई है। जेडीयू के कई जो बड़े नेता हैं, खासतौर पर वो कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहते, तो डॉक्टर अरुण कुमार हैं, जिन्होंने बहुत सारी बातें कह दी। जेडीयू के कई बड़े नेताओं से हमारी बातचीत होती रही है। कल भी एक जेडीयू के बड़े नेता से, नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं, बड़े खास हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी कैमरे के पीछे। तो बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, आसान तो नहीं होगा। जेडीयू के जिन बड़े नेता का जिक्र मैं कर रहा हूं, जिनसे हमारी कल बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है कुर्सी छोड़ें कि न छोड़ें। और आज तो ये मांग भी कर दी है डॉक्टर अरुण कुमार ने कि राज्यसभा छोड़ दीजिए, लेकिन सीएम की कुर्सी मत छोड़िए।
तो बहुत मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब राजनीति में कभी कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी दी है, और अगर जेडीयू पूरी तरह से सरेंडर है, हालांकि विरोध होगा, लेकिन अगर जेडीयू ने पूरी तरह से बीजेपी के सामने खुद को सरेंडर कर दिया है और सब कुछ तय हो गया है, तो जाहिर है बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन इतनी आसानी से ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरह से बड़े नेताओं ने 3-4 लोग या 10 लोग इस फैसले के पक्ष में हैं कि हाँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो जाए और नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चले जाए। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के जो विधायकों से शुरू कर लीजिए, विधायक हैं बड़ी संख्या में। आप कह सकते हैं अगर 85 विधायक हैं तो मानकर चलिए 50 से ज्यादा ऐसी विधायकों की संख्या होगी जो इस फैसले के खिलाफ हैं। आप जेडीयू के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हैं जो इस फैसले के खिलाफ हैं। तो जाहिर तौर पर जिस दिन नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, बड़ा बवाल हो सकता है, और कहीं इस बवाल के अंदेशे से, पार्टी में टूट के अंदेशे से या इस खतरे को भांपते हुए नीतीश कुमार अपना फैसला न बदल लें, या फिर कहीं बीच का रास्ता न निकाल लिया जाए कि भाई जेडीयू के पास ही सीएम की कुर्सी रहे 6-7-8-10 महीनों के लिए। ये सवाल जेडीयू के नेता ही उठा रहे हैं कि भाई नारा था 25 से 30 फिर से वोट नीतीश कुमार के नाम पर, और आप 3 महीनों के बाद क्या हो गया? डॉक्टर अरुण कुमार ने भी यही कहा, क्या हो गया? फिर आप नीतीश कुमार को दिल्ली भेज रहे हैं। ये सारी चीजें हैं। तो ये जो स्थिति परिस्थिति है, इसको आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज गई है। एक खुशखबरी आई कि बीजेपी या एनडीए ने 5 राज्यसभा की सीटें जीत ली है। बीजेपी ने 5वीं सीट भी जीत ली है, जिसके लिए उसके पास बहुमत नहीं था, और बीजेपी इसमें कामयाब रही बहुमत जुटाने में। लेकिन दूसरी तरफ एक बुरी खबर भी आई है। बीजेपी का जो जश्न है उसको फीका कर दिया है इस खतरे की घंटी ने। ना, सीएम की कुर्सी इतनी आसान नहीं है आपके लिए। जिस तरह से जेडीयू के बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं, या जिस तरह से अरुण कुमार ने आज मोर्चा खोला है, अगर ये स्थिति परिस्थिति, अरुण कुमार के बयान को आप वानगी के तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह का विस्फोट पार्टी के अंदर है। बिल्कुल। अभिषेक, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम और भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल बातचीत करने के लिए। हमारे दर्शक धन्यवाद। इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।